हेलो गाइस, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है भाई कि मैक्सिमाइज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स नम एंड सम। ठीक है, यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर नम एंड सम। आप पॉजिटिव इंटीजर एन इज गुड। तुम किसी पॉजिटिव इंटीजर को गुड, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग गुड पता है कब कहेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। वो कह रहा है कि हम उसको गुड तब कहेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन, उस एन में नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो, एग्जैक्टली नम हो। समझे? तो क्या कह रहा है कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को गुड तब कहेंगे जब उसमें नंबर ऑफ डिजिट एग्जैक्टली नम हो एंड जो उन डिजिट का सम है ना, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट एग्जैक्टली, सम ऑफ डिजिट एग्जैक्टली जो यहाँ सम बोला गया है वो। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1 और 2 है। ठीक है, 1 2 है तो मान लो हमको दिया गया है नम इक्वल टू 2 और सम इक्वल टू 3। नम इक्वल टू 2 मतलब तुमको एक ऐसा लेना है एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसमें भाई एग्जैक्टली 2 डिजिट हो। ठीक है, और उसका उन दोनों का जो सम है, मतलब उन डिजिट जो है उनका सम इक्वल टू हो इसके। तो देखो इधर डिजिट क्या है 1 और क्या है 2, तो 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3, तो हमारा सम के इक्वल आ गया, मतलब एक वैलिड है। 2 1 ये भी हो सकता है, देखो 2 + 1 = 3। तो बोला कि तुमको ऐसे ही डिजिट, ऐसा ही पॉजिटिव इंटीजर हमें चूज करना है, हमें ऐसा ही पॉजिटिव इंटीजर चूज करना है जो एग्जैक्टली जिसमें नम डिजिट्स हो। देखो भाई, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो, एग्जैक्टली नम डिजिट्स होनी चाहिए। और उन डिजिट का भी सम ना ज़्यादा हो ना बड़ा हो, एग्जैक्टली सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है तो जैसे अब उसमें और ये कह रहा है कि द स्कोर, अब वो कह रहा है द स्कोर ऑफ अ गुड इंटीजर एन, द स्कोर ऑफ अ गुड इंटीजर एन इज द सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट इन एन। इसका मतलब देखो क्या हुआ जैसे मान लो मैंने नंबर लिया 12। ठीक है, तो उसमें डिजिट क्या है 1 है और डिजिट 2 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। हमें वैलिड ही लेना है। जैसे मान लो हम इस एग्जांपल के लिए लेते हैं नम इक्वल टू 2 के लिए और सम इक्वल टू 3 के लिए। और क्या क्या ले सकते हैं, 2 1 भी ले सकते हैं, तो चलो वो भी तो सेम ही आएगा, तुम्हारा ये भी 5 हो जाएगा। अब जैसे और क्या ले सकता है 3 और 0, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। भाई देखो 3 0 ये भी वैलिड है ना, देखो एग्जैक्टली 2 डिजिट है। ठीक है, और इनका सम भी कितना है 3 + 0 3, भाई सम के बराबर है, चलो ये भी वैलिड है। ये कितना देगा 9 तो समझे, वो कह रहा है कि तुमको हमें मतलब वैलिड एन चूज करना है, हमें वैलिड एन चूज करना है और उनकी डिजिट का जब स्क्वायर लेके हम उनको ऐड करेंगे ना, उनकी डिजिट का स्क्वायर लेके हम ऐड करेंगे तो वही कितना मैक्सिमम पॉसिबल आंसर बना पा रहे हैं। जैसे हमने 1 और 2 को लिया हम 5 बना पा रहे हैं, हमने 2 1 को लिया हम 5 बना पा रहे हैं, हमने 3 0 को लिया तो हम 9 बना पा रहे हैं। तो मतलब 3 0 वाला सबसे अच्छा आंसर दे रहा है, तो हमें इसकी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। मतलब क्या क्या लिया था हमने, 3 लिया था और 0 लिया था, मतलब 30 हमारा इस केस के लिए वैलिड आंसर हो। जैसे मान लो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं अपना। जैसे मान लो नम इक्वल टू 2 और सम इक्वल टू 17। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम 8 + 9 ले लिए, 8 + 9 ले लिए, मतलब 8 + 9 मीन्स जैसे मान लो तुम 8 9 लिए, इसमें 2 डिजिट है एग्जैक्टली हाँ, और 8 + 9 इनका सम कितना है 17, वैलिड है। 9 और 8 लिए, 9 + 8 कितना है 17, इसमें भी कितनी एग्जैक्टली नम डिजिट्स हैं, ये भी वैलिड है ऐसी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम क्या ले सकते हो, और भी ले सकते हो लाइक, ओके रुक रुक रुक
तो भाई देखो 17 के लिए तो ये 2 ही होंगे, 8 9 और 9 8 होंगे, ठीक है। तो इनके केस में क्या वैलिड आंसर होगा, जैसे तुम 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर किए तो ये कितना आएगा तुम्हारा 145। तुम 98 भी ले सकते हो, मतलब 98 इसमें भी 2 डिजिट है, इनका भी सम 17 आ रहा है, तो 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये भी कितना आएगा 145। अब तुमको वैलिड देना है, और वैलिड ऐसा देना है जो मैक्सिमम हो, लेकिन यहाँ पे तो भाई चलो देखो दोनों मैक्सिमम दे रहे हैं 145 और 145 दोनों मतलब सेम दे रहे हैं, तो अब तुम लोग कन्फ्यूज हो गए कि भाई हम किसको चूज़ करें। तो वो बोला है कि अगर सेम वाला केस है ना, अगर सेम वाला केस है तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 89 और 98 मेरे दोनों सेम आंसर दे रहे थे, लेकिन मेरा बड़ा कौन सा है 89 और 98 में से 98 बड़ा है, तो मान लो ये वैलिड आंसर होगा, समझे। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, हम इसको सोचेंगे कैसे इंट्यूटिवली। देखो भाई एक चीज़ हम रखते हैं, हम लोग ग्रीडली सोचेंगे, हम लोग कैसे सोचेंगे, हम लोग ग्रीडली सोचेंगे, ठीक। तो अच्छा हाँ, लेकिन हम लोग पता है इसमें एक चीज़ और है कि देखो ये भी हो सकता है ना कि कई बार आंसर वैलिड नहीं हो। इसमें बोला गया है कि जब ऐसा वैलिड आंसर ना मिले, वैलिड आंसर नहीं मिले तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। अच्छा हम लोग ये सोचते हैं कि वैलिड आंसर कब नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात सोचो, जैसे मान लो मुझे 3 डिजिट दी गई है कि तुम 3 डिजिट ले सकते हो, और मान लो सम कुछ भी है उसका, ठीक है, समथिंग है जो सम है कुछ है। अब मान लो मैं इन तीनों डिजिट पे, 3 डिजिट है ना, मैं तीनों पे 9 रख दिया, तो तीनों का सम कितना आएगा 9 + 9 + 9 27। अगर हम देखो मैक्सिमम 9 ही रख सकते हैं भाई डिजिट तो मैक्सिमम 9 ही जाएगी ना हर प्लेस पे। तो इन जब तीनों पे हमने डिजिट तीनों पे 9 रख दिया तो इनका सम कितना आया 27। और मान लो मुझे सम कुछ ऐसा दिया गया, मान लो 38 दिया गया, तो भाई ये तो कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा। इवन हमने सबकी जगह 9 भी रख दिया ना, तब भी ये सम हमारा अचीव नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इस केस में हमारा आंसर वैलिड नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं कर देंगे कि हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ सम ग्रेटर देन जितनी नंबर ऑफ डिजिट है कितनी है 3 इंटू क्या 9, मतलब जितनी नंबर ऑफ डिजिट है इंटू तुम 9 रख दो। अगर सम उससे भी बड़ा है तो भाई हम आंसर कभी निकाल ही नहीं सकते। तो इस केस में हमको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। चलो हम लोग अब देखते हैं वैलिड केस देखते हैं। जैसे मान लो वही देखते हैं हम लोग, num = 2 और sum = 17 वाला। देखो हमको ये तो पता चल गया भाई कि हम ग्रीडली चूज़ करेंगे, हम देखेंगे भाई ऐसे देखेंगे, जैसे मान लो हम अपनी डिजिट 1 पे हैं, मान लो 2 डिजिट रख सकते हैं, मान लो हम इस डिजिट पे हैं, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि क्या मैं इस डिजिट पे 9 रख सकता हूँ। चेक कर लो भाई। तुम देखो मिनिमम ऑफ सम और किसका 9 का, चेक करो क्या तुम इस पे 9 रख सकते हो, जो तुम्हारा सम है। इधर सम क्या है तुम्हारा 17 है, और तुम चाह रहे हो कि तुम 9 रखो। हाँ भाई तुम 9 रख सकते हो कि मिनिमम क्या आएगा दोनों का, जैसे यहाँ सम 17 है तो दोनों का मिनिमम क्या आएगा 9 आएगा। हम 9 रख दिए तो अब सम घट के कितना बचा 8 बचा, सम घट के कितना बचा 8 बचा। तो अगली बार में आएगा तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ किसका होगा 9 और 8 का होगा। तो हम अभी इस डिजिट पे है ना, तो इसमें से क्या निकल के आएगा 8 निकल के आएगा, तो हम यहाँ 8 रख देंगे। देखो ये हमारा वैलिड आंसर हो गया, समझे। और हम इसको स्ट्रिंग बिल्डर में एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे और उसमें अपेंड करते जाएंगे। अच्छा अब ये भी डाउट हो सकता है कि भाई कि हम स्ट्रिंग क्यों नहीं बना रहे हैं। देखो दोस्त, जब तुम स्ट्रिंग बनाते हो ना, तो जब तुम उसको कॉन्केटिनेट करते हो, जब बनाते हो तो ओ ऑफ n टाइम लेता है, मतलब वो n लेंथ का बनेगा भाई वो। तो एक उस केस में, फर्स्ट केस में ओ ऑफ n टाइम ले लेगा, ठीक है। तो तुम भाई लूप भी चला रहे हो ओ ऑफ n का, तुम स्ट्रिंग भी बना रहे हो ओ ऑफ n की, ये भी कॉन्केटिनेटर में ओ ऑफ n टाइम लेगा, मतलब तो दोनों कितना देगा ओ ऑफ n² दे देगा, तो वो TL ही दे जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर
हम स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करने का जो ऑपरेशन होता है वो ओ ऑफ वन टाइम लेता है। हाँ ठीक है, तो देखो अब हम लोग सूडो कोड देखते हैं इसका। मैंने क्या बोला था, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। मान लो इधर मैंने एस बी बनाई, ठीक है। मेरा लूप चलेगा कब तक, जब तक हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ बोला गया, जैसे मान लो 2 है 3 है, उस तक चलेगा। अब मान लो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मेरा अभी आई इक्वल टू 0 है, मान लो मैं इस डिजिट पे हूँ, तो मैं क्या, और मेरा अभी मान लो सम इक्वल टू कितना है 17 है, और मेरा नम इक्वल टू मान लो 2 दिया गया है, ठीक है। तो मैं आई इक्वल टू 0 पे हूँ, सम 17 है, तो मैं चेक करूँगा कितना है मेरा सम 17, 9। इन दोनों का मिनिमम निकल के क्या आएगा, 9 आएगा। तो मतलब मेरा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब मैं 9 को अपेंड कर दूंगा किस में, अपनी स्ट्रिंग में। मैंने 9 को अपेंड कर दिया स्ट्रिंग में, मतलब मेरा 9 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने 9 को अपने एक प्लेस पे रख दिया है ना, तो अब भाई मेरा सम घट जाएगा ना, तो सम माइनस इक्वल टू ये डिजिट, ठीक है। अब आई इक्वल टू 1 हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया, सम मेरा घट के 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। आई इक्वल टू क्या आ गया, आई इक्वल टू 1 पे आ गया। अब देखो, अब मिनिमम ऑफ किसका, 9,8 का, मिनिमम ऑफ 9,8। अब क्या आएगा, मिनिमम कितना देगा है, 8 देगा। बी मतलब डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 तुम्हारा अपेंड हो जाएगा किसमें, 8 अपेंड हो जाएगा इसमें, तो क्या बन गया तुम्हारा 9,8 बन गया। अब तुम क्या करोगे, सम में से इसको घटा दोगे, तो तुम्हारा सम कितना हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, और तुम्हारा ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। और तुम चेक करोगे फॉर लूप के बाद में कि सम अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब तुमको ऐसी डिजिट्स मिली ही नहीं जिनको जोड़ के तुम सम तक पहुंच पाओ, समझे। मतलब तुमको ऐसी डिजिट्स मिली ही नहीं। अगर सम नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो उस केस में तुम्हारा मतलब सम 0 नहीं हुआ, मतलब तुमको ऐसी डिजिट मिली नहीं जो तुमको सम तक पहुंचा पाए, तो उस केस में तुम रिटर्न कर दोगे एम्प्टी स्ट्रिंग। नहीं तो जो तुमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाई थी ना, उसको डॉट टू स्ट्रिंग के साथ रिटर्न कर दो, क्योंकि वो स्ट्रिंग बिल्डर है ना, तो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो हम डॉट टू स्ट्रिंग के साथ रिटर्न कर देंगे। अच्छा हाँ, देखो जैसे हमारा केस था 89 और 98 वाला, देखो इसमें तो दोनों वैलिड थे। तो देखो हम जब आंसर अपना बिल्ड कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा बड़ा नंबर से चूज़ करें। जैसे मैंने 9 लिया पहले, मैं ग्रीडली देख रहा हूँ कि भाई मेरा क्या 9 आ सकता है, चेक करूँगा। अगर 9 आ सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो मिनिमम होगा वो आ जाएगा। तो हम बड़े नंबर से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो वो आंसर वैसे ही वैलिड होगा। इस केस में हम जब इसको ऐसे निकालेंगे ना, तो तुमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों के लिए तुम मान लो अलग अलग से निकाले हो, चेक करोगे कि हाँ भाई कौन सा सही है। नहीं, तो ऐसे बिल्ड कर रहे हो तो आंसर सही ही आएगा, क्योंकि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो देखो हमने कैसे डिस्कस किया था ना, देखो ये जो फर्स्ट दिख रहा है तुमको लाइन, ये क्या बता रहा है, ये वो केस बता रहा है भाई जब तुम्हारा वैलिड नहीं होगा। मान लो तुम सारी डिजिट पे 9 9 प्लेस कर दिए, ठीक है, और तुम उनका सम ले लिए। अगर भाई वो तब भी तुम्हारा जो दिया गया सम है वो तुम हर जगह 9 प्लेस कर दिए, उससे बड़ा आ रहा है, तो मतलब तुम अब तो बना नहीं सकते उसको, तो तुम उस केस में क्या करोगे भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दोगे। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं, ठीक है। मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, ये चलेगा तुम्हारा जितना नंबर ऑफ तुमको हुआ डिजिट्स दिया गया है नम तक, ठीक है। हम ग्रीडली क्या कर रहे हैं, हम ग्रीडली चूज़ कर रहे हैं कि भाई देखो हम वहाँ अगर 9 रख पा रहे हैं तो भाई वेल एंड गुड है, नहीं तो जो मिनिमम होगा जो बचा रहेगा हम उसको रखेंगे, समझे। तो हम उसको जो हमारी डिजिट आएगी ये डी, हम उसको अपेंड कर देंगे किस में, अपने स्ट्रिंग बिल्डर में, और हमारा सम क्या हो जाएगा, हम एक डिजिट पे तो प्लेस कर दिए ना, जो डिजिट प्लेस कर दिए, तो मतलब एक डिजिट घट गई तो सम भी घटेगा हमारा, तो सम माइनस इक्वल टू डी। आफ्टर द फॉर लूप हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर सम नॉट इक्वल टू 0 है, सम नॉट इक्वल टू 0 देख भाई किस केस में होगा, वो उस केस में होगा ना कि तुम जो डिजिट्स ले रहे हो ना, तुम जो डिजिट्स ले रहे हो उनको मिला के तुम उनका सम लेके तुम्हारा जो दिया गया सम है तुम वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पा रहे हो। तुम जब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो तुम उस केस में क्या करोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दोगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब मेरा आंसर वैलिड है, तो हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाई थी तो हम उसमें डॉट टू स्ट्रिंग मेथड के साथ रिटर्न कर देंगे। क्यों डॉट टू स्ट्रिंग के साथ करेंगे, क्योंकि भाई देखो हमें रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग करना है। ओके गाइस, तो थैंक यू। और जो भी गलती अगर मेरे से हुई हो तो भाई माफ़ करना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है दोस्त। पढ़ते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, लगे रहो भाई, एक दिन जीतोगे ज़रूर।